नमस्कार, मेरा नाम आकाश गोयल है। मेरी योग्यता और सार्वजनिक जीवन में मेरे प्रयास का उल्लेख चुनावी पैम्फलेट के मुख्य पृष्ठ पे किया गया है, इसलिए मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। मैं केवल अपनी उन बातों को साझा करूंगा जो मुझे लगता है कि आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। यदि लोग इतने गरीब हैं कि उनमें से 70% को मुफ्त राशन देना है, तो जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण देना एक धोखाधड़ी है। मेरा मानना है कि कानून और नियम महिलाओं के प्रति इतने अनुकूल हो गए हैं कि महिलाओं द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमेबाजी करने से अन्य महिलाओं और बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। केवल लड़कियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म कैसे दी जा सकती है? दोपहर की शिफ्ट में सिर्फ लड़कों को पढ़ाई के लिए क्यों बुलाया जाता है? मेरा मानना है कि राजनेता अमीरों और गरीबों के बीच में झगड़ा पैदा करते हैं, यह कहकर कि अमीर भ्रष्ट हैं और यह कहकर कि गरीब मुफ्तखोर है। लेकिन यह भी सच है कि स्वामी विवेकानंद ने गरीबों की मदद के लिए अधिक प्रयास न करने के लिए सक्षम अमीरों को दोषी ठहराया है। केवल उच्च कर चुकाना पर्याप्त नहीं है। अमीरों को गरीबों की मदद करनी है, लेकिन यह सुनिश्चित करने में सक्रिय भागीदारी से कि सरकारी शिक्षा और सरकारी स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी हो कि अमीर भी इन सरकारी संस्थानों का उपयोग करें। मैंने 3000 से अधिक आरटीआई शिकायतें और 10 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं। मैंने लगातार 3 वर्षों तक मसूरी में आईएएस अकेडमी में सरकारी अधिकारियों की प्रबंधकीय क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए काम किया है। मैं कई सरकारी अधिकारियों के साथ काम करता हूं, चाहे वो पुलिस हो या एसडीएम या टैक्स अफसर। मेरे अनुमानित कार्य की सूची और कार्य करने के तरीके का उल्लेख चुनाव पुस्तिका में किया गया है। यह आपको तय करना है कि यदि कोई प्रत्याशी राशन फॉर्म भरने में भी सक्षम नहीं है, तो क्या वह भ्रष्टाचार मुक्त लाभ के अधिनियम नियम तय कर सकता है? यदि कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को गंदा कर रहा है, तो क्या वो एक दो मजदूरों को रोजगार देकर जनसेवा कर रहा है? क्या आपके लिए किसी प्रत्याशी को महाकरोड़पति बनने की इजाजत देना सही है क्योंकि उसने आपको कल्याणकारी योजना या चुनाव प्रचार के नाम पर 100 या 1000 देने का वादा किया है? मैं इस आशा से अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप मेरे 4 पेज का पैम्फलेट पढ़ेंगे। इसमें यह भी शामिल है कि एक विधायक क्या कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए। इस बात पर विचार करें कि जिस प्रतिनिधि को आप चुनने जा रहे हैं, क्या वह अपने कार्यक्षेत्र की सीमा को समझता भी है? भारत का मतदाता अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। मैं जानता हूं आप विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे। जय हिंद। मेरा चुनाव चिन्ह लैपटॉप है। इसका स्थान नीचे से तीसरा है। मेरा प्रचार पत्र पढ़ने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। My election symbol is laptop. It is placed third from bottom. To read my election pamphlet, kindly scan the QR code.